मैं गोमूत्र और पंचगव्य का सेवन करता हूँ। अच्छा। कोरोना काल में, सिर्फ कोरोना काल में नहीं, पहले से ही। और कितना स्टेमिना है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही घूमा, कहीं कोई कोरोना नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार अपनी ओर से ही अगर कर रही है वो अलग बात। तो आपने कई बार सुना है, मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो किस फील्ड में और कहाँ तक पहुँचे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया के पहलवान विलियम कार्ल्टन हो और अपने भारत के भी कई पहलवान हैं। यंग जॉर्डन है ऑस्ट्रेलिया का पहलवान, उसके विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। कौन सी फील्ड में? ये पुशअप्स, दंड बैठक, भारतीय देसी दंड बैठक में सपाटे में 15,000 दंड बैठक। उसके बाद जो मेरा लास्ट का रिकॉर्ड था वो था 10 घंटे कंटिन्यू लगातार, मेरी हथेली फट गई। दंड बैठक 10 घंटे कंटिन्यू लगातार 30,000 पुशअप्स पूरी दुनिया में। 10 घंटे लगातार 30,000 बैठक मारना भाई। देखो 30 घंटे लगातार, मतलब वीडियो देख सकते हो आप लाइव नेट पर। अच्छा। ऑनलाइन तो गजब के देखो छुपे रुस्तम, इस देश में पता नहीं क्या क्या प्रतिभाएं छुपी हैं, परंतु इस देश में उन प्रतिभाओं की कोई कीमत नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें ऐसे नौजवानों को, ऐसे पहलवानों को जो 30-30 घंटे में 30-30 घंटे लगातार दंड बैठक मार सकते हैं, तो वो देश के लिए क्या नहीं कर सकते। देश की सीमा पे उनको छोड़ दो तो वो पता नहीं क्या कर दें, परंतु दुर्भाग्य है कि सरकारों का ध्यान ही नहीं है। आगे बताइए। और आपके चैनल के माध्यम से नौजवान युवक युवतियों से इतना कहूँगा, रास्ते से भटके नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, चरित्र का पालन करें, क्योंकि बिना चरित्र के कोई माई का लाल 2 कदम नहीं चल सकता। कितना ही ताकतवर कोई पहलवान हो, साधु संत सन्यासी हो, अगर लंगोट का कच्चा है 2 कदम नहीं चल सकता वो। और अपनी ज़िंदगी में जब हम गौ माता से जुड़ते हैं, देखो हमारी मूल धारा है, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, जो 14 बार जहर को पचा दिया जिन्होंने, वो ब्रह्मचर्य की ताकत थी। तो आज के पहलवानों को सिर्फ कान तुड़वाने से, पाउडर डिब्बा खाने से पहलवान नहीं बनते, शरीर फुलाने से नहीं बनते। शरीर तो मैं भी फुला सकता हूँ पाउडर डिब्बा खाकर, लेकिन शरीर वज्र जैसा होना चाहिए, जो इतिहासों में लिखा है। राम भगवान के शरीर को देखो आप, गौ माता के गौमूत्र से कितना बल था, रावण को मार दिया। हनुमान जी को देखो, जिस पत्थर पर गिरे हनुमान जी, उस पत्थर को, वो पत्थर टूट गया, हनुमान जी नहीं टूटे। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। और कलकत्ता के बाजार में जब 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, जब सांड लड़ते हैं ना, अच्छे अच्छे महाबली पीछे हट जाते हैं। जब सांड लड़ रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती आए, भुजाओं में बल भरा, और दोनों सांडों के, दयानंद सरस्वती आए, भुजाओं में बल भरा और दोनों सांडों के सींगों को पकड़ा और ऐसे हटा दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य पर, चरित्र पर ध्यान देना चाहिए कि हम अगर ऊपर उठ सकते हैं तो यही एक मंजिल है। और दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, बिना चरित्र, बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं। और आज यहाँ आने का यही था कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। जन आंदोलन था यहाँ पर, और हमारे कुमखिया से राजीव दीक्षित भाई जी के लिए जीवन समर्पित करने वाले भाई हमारे देवेंद्र भाई, कहाँ से हैं? यूपी से। मैं कुमखिया गांव है मेरा, कुमखिया गांव है मेरा, उत्तर प्रदेश में। हाँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गाँव। हाँ जी, वहाँ पे गाँव है कुमखिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये आदरणीय है भाई, इनसे जुड़े हुए हैं हम सभी साथी, और राजीव दीक्षित जी के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आंदोलन था गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, तो उसमें हमारी कुछ 11 मांगें थी। वो मांगें यहाँ पे रखी गई, उसके लिए अनशन वगैरह चल रहा था। तो भाई जी मिले यहाँ पे, इनसे परिचय वगैरह कर रहे थे। और हमारे आदरणीय गोभक्त हमारे भट्ट साहब कमल किशोर जी, पूरे भारतवर्ष में ये गौ माता राष्ट्रमाता, लोगों को पता लग जाना चाहिए भाई गौ माता राष्ट्रमाता का मतलब क्या है। गौ माता राष्ट्रमाता हो सकती है, लेकिन एक इंसान पिता नहीं हो सकता, है ना। इंसान पिता नहीं हो सकता, लेकिन गौ माता राष्ट्रमाता हो सकती है, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं की माँ है, ईश्वरों की माँ है। अब पिता आप किसने बना दिया, कौन था पता नहीं, कौन किसको पिता बना गया, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता, इनके पीछे देखिए आप, एक देश एक, वाह जी वाह, एक देश माता राष्ट्रमाता माँ, ये इनका नारा है हमारा। ये थे गौ भक्त, जिन्होंने जो पवित्र देवभूमि उत्तराखंड से संत गोपाल मणि महाराज जी है, जिन्होंने अपना जीवन
गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आने वाली 20 नवंबर को गौ अष्टमी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आंदोलन, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए मैदान में लाखों, जहाँ तक कि करोड़ों भक्त इकट्ठे होंगे, ताकि हमारी गौ माता कटने से बचे। और गौ माता बचेगी तभी भारत विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक बच्चा को गौ माता का दूध पीने को मिलेगा तो वो बलिष्ठ बनेगा, ताकतवर बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। धन्यवाद पहलवान जी। अभी हाँ जी, आप मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे